हरे कृष्णा, राधे राधे। आइए आज हम आपको नई रेसिपी बताने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा क्योंकि अधूरा छोड़ेंगे तो कन्हैया आपको रात को सपने में आकर डरा देंगे। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। ये मक्खन है और इसको हम कढ़ाई में डाल रहे हैं। थोड़ा ऑयल हमने पहले से डाला हुआ है और इसको धीरे धीरे पकाएंगे। तो पकाने क्या जा रहे हैं हम, ये तो पूछोगे आप। जी हाँ, कुछ और नहीं, पाव भाजी, सुबह सुबह का एक प्यारा सा नाश्ता। जी हाँ, ब्रेकफास्ट। ऐसे हम माखन को पकाएंगे। और ये टमाटर हमने बड़े बड़े काट लिए हैं और इधर ये पाव भाजी मसाला भी रखा हुआ है। तो ये दोनों ही अब काम आने वाले हैं पाव भाजी बनाने के लिए। चलिए जल्दी जल्दी बनाते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। कढ़ाई में ये डाल दिया है हमने। राधे राधे बोलते जाइए, राधे राधे। और अच्छे से इस रेसिपी को देख लीजिए क्योंकि पूरा वॉच करेंगे तभी कन्हैया खुश होंगे, क्योंकि ये कन्हैया की डिश है। तो इसको अधूरा नहीं छोड़ना है, आपको पूरा देखना है। तो पूरा वॉच कीजिए इसको क्योंकि रेसिपी हमने आपके लिए ही बनाई है। तो पूरी रेसिपी हम देखेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे। चलिए देखिए इसको हम ऐसे पकाएंगे माखन के अंदर। धीरे धीरे पककर तैयार हो जाएगा अच्छे से। और उसके बाद हम ये माखन भी आपको दिखा चुके हैं कि इसमें ये हमने अमूल का माखन डाला है। तो ब्रिज की गोपियाँ है ना, कन्हैया को माखन खिलावे की खातिर क्या करती थी कि माखन को छुपा के रख देती थी। तो कन्हैया का कहते थे कि ए गोपियों, काहे को तुम सारा माखन छुपा देती हो। तो गोपियाँ कुछ बोलती नहीं थी क्योंकि उनको ये था कि वो चाहती थी कन्हैया हमारे घर में माखन चुरा कर खाएं। और ये बात पता था गोपियों को कि कान्हा माखन चुराएंगे ज़रूर। तो क्या है, गोपियाँ ऐसे ही माखन छुपा देती थी। तो कन्हैया छुप जाते थे और सभी ग्वाल बालों से कहते थे, देखो सभी अगर माखन खाना चाहते हो ना तो मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। हम एक मंडली बनाएंगे। जी हाँ, चोर प्रचार मंडली। जी हाँ, ऐसी मंडली का नाम और उस मंडली का जो करता धरता होगा वो मैं होऊंगा। और कन्हैया सभी को सिखाते थे कि जाओ जाओ, सबसे पहले अपने घर में जाके माखन तुम चुरा लो। तो सब कहते अरे कन्हैया, हमको माखन ना चुराने को आवे, तुम तो जन्मते ही चोर पैदा हुए हो का। कन्हैया कहते थे अरे भैया, चुरावे की चीज़ में खावे को और भी आनंद आवे है भैया, तुम खा के तो देखो, आनंद आ जाएगा। तो फिर कन्हैया सभी दोस्तों से कहते थे, मित्रों से कहते थे, ये हमने पाव भाजी मसाला डाला है, ठीक है, ऐड किया है। धीरे धीरे स्टोरी भी वॉच करेंगे। तो कन्हैया बड़े ही निराले थे। सभी ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया ठीक है, हम कोशिश करेंगे। तो सभी ग्वाल बालों ने कोशिश की और कोशिश में क्या हुआ कि किसी को माँ ने बहुत मारा, किसी को डंडों से मारा। सबरे आ रहे हैं सवेरे सवेरे, रे कन्हैया जे कहा तुमने हमको चोरी की आदत लगा दी है। सवेरे सवेरे मेरी माँ ने मुँह को इतना मारो है कि मेरी तो हड्डी पसली एक कर दी है। कन्हैया कहते अरे कुछ पाने की खातिर कुछ खोनो तो पड़े है। अरे तुम समझे ना हो, तुमको मैं सिखाऊंगा ना कैसे चोरी करबे को खातिर जानो पड़ो है। सबरे ग्वाल बाल से सबसे कैसे हमको चोरी करबे को माखन खानो है। तो कन्हैया ऐसे ही सबके घर में चोरी करबे की खातिर सबको, सबरे ग्वाल बालों को सिखाते थे कैसे चोरी करनी है। तो देखिए पाव भाजी के अंदर हमने ये जो सब्जी थी, आलू, शिमला मिर्च और गोभी को जो हमने उबाला था, ये इसमें हमने ऐड कर दिया है। ये जो हमने टमाटर इसमें भुने थे ना, इसमें हमने सबको धीरे धीरे ऐड कर दिया है। और ये जो उबली हुई सब्ज़ी, इसमें आप नमक डालकर सूप की तरह पी भी सकते हो। तो सबको ऐड करेंगे क्योंकि ये बहुत पौष्टिक चीज़ होती है उबली हुई सब्ज़ी। उबली हुई सब्ज़ी में आप पौष्टिक चीज़ें डाल सकते हो। मतलब आप चाहें तो पाव भाजी भी इसी तरीके से बना सकते हो एक पौष्टिक रूप में। तो अब हमने ये धीरे धीरे सब इसके अंदर ऐड कर दिया है। जितना भी हमने ये उबाला था ना कुकर में, ये सब हमने उबाल के इसमें डाला है, ऐड किया है। धीरे धीरे पकाएंगे इसको जब तक ये मिश्रण गाढ़ा ना हो जाए। हम आगे अपनी
स्टोरी की तरफ बढ़ेंगे तो ग्वाल बालों के साथ में कन्हैया चोरी करने की खातिर ब्रज में घूमते थे और गोपियाँ फिर कान्हा को पकड़ती थी और कन्हैया भाई हाथ नहीं आते थे। कन्हैया तो सबरे ग्वाल बाल को लेके खुद तो खावे फिर बंदर को भी खिलाते थे। सबरन को पकड़ पकड़ के लो खा लो तुम भी खा लो, तो सभी ग्वाल बाल को खिलाते थे ये द्वारिकाधीश महाराज जी। तो देखिए धीरे धीरे पक रही है गाढ़ी गाढ़ी हो रही है, आगे बढ़ते जाएंगे और इसको पकाते जाएंगे जब तक ये गाढ़ी नहीं हो जाएगी, क्योंकि समय काफ़ी लंबा है। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा क्योंकि वीडियो को पूरा वॉच करना बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे पकाएंगे इसको अच्छे से जब तक ये पूरा गाढ़ा नहीं हो जाता है। पाव भाजी खाने का आनंद ही कुछ और है। तो धीरे धीरे ये पक रही है, पक कर तैयार हो जाएगी तब देखिएगा कितनी सुंदर दिखने वाली है ये पाव भाजी की सब्जी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कन्हैया ऐसे ही थे, चंचल स्वभाव के, सब गोपियों को परेशान करते थे, पर गोपियों को भी आनंद आता था और साथ में राधा रानी को भी आनंद आता था। तो सभी प्रतीक्षा करते थे कि कन्हैया उनके घरों में चोरी करने की खातिर आवे। तो देखिए मिश्रण गाढ़ा हो चला है। अब हम आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते। तो मैया भी कई बार कन्हैया का कान पकड़कर कन्हैया को डांट लगाती थी, कभी खंबे से बांध देती थी, कभी ऊंसल से बांध देती थी। और कन्हैया भी बड़े ही तेज थे, बहुत ही छोटे से थे, पर इनका अंदाज ही कुछ अनोखा था कि सबको ही पता है कन्हैया थोड़े चंचल स्वभाव के थे। तो ऐसे हम उसको तैयार कर रहे हैं धीरे धीरे। ये पक कर तैयार हो चुकी है लगभग, थोड़ा सा समय बाकी और है। बस ऐसे ही धीरे 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 इसको हम पकाएंगे। तो ये पककर जब तैयार हो जाएगी, जब देखिएगा कितना आनंद आएगा। अब इसको हम ब्रेड को सेकेंगे अच्छे से, माखन लगाकर, मक्खन मतलब मक्खन लगाकर इसको सेक देंगे, क्योंकि हम जो बंद टाइप होता है वो पाव नहीं लेकर आए, हम ब्रेड वाला पाव लेकर आए हैं। हम इसी से खाएंगे। ये ब्रेड आपको बाज़ार में आसान रूप से मिल जाएगी और दुकान वाला भी बता देगा आपको कि ये वाली ब्रेड तैयार पाव भाजी में यूज़ होगी। तो ये देखिए ये सिक रही है धीरे धीरे और हमारी सब्जी भी तैयार होने वाली है। धीरे धीरे ब्रेड सिक जाएगी और उधर सब्जी भी बनकर तैयार हो जाएगी। पाव भाजी की सब्जी जब तैयार होगी तो देखिएगा क्या आनंद मिलता है आपको इसको खाने में। तो चलिए आगे धीरे 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 बढ़ते हैं अपनी पाव भाजी की प्रक्रिया की तरफ। इधर ये ब्रेड भी तैयार हो जाएंगे, सिक जाएंगे जब तक। अब हम आपको धीरे धीरे दिखा रहे, देखिए कितना गाढ़ा मिश्रण हो गया है। और जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो इसमें खाने में आनंद ही कुछ और आने वाला है। तो धीरे धीरे हम इसको पकाएंगे और ये लीजिए टन टन तैयार तैयार हो गया ना। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये नज़ारा। देखिए पाव भाजी आपकी रेडी है और इसको अब हम लेकर जाएंगे कन्हैया के पास। तब तक हम और भी पाव भाजी यानी कि और भी ब्रेड हम सेक देंगे। और ये पाव भाजी तो हमारी देखने में देखिए कितनी प्यारी, कितनी सुंदर दिख रही है। जी हाँ, सभी पाव भाजी बड़ा ही प्यारा ये दिख रहा है, हमारा सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट का नाश्ता। तो जब ये तैयार हो जाता है तब हम कन्हैया की तरफ चलेंगे, क्योंकि हम अब इसको कन्हैया के पास लेकर जाने वाले हैं। क्योंकि ये डिश देखिए खास कन्हैया के लिए बनी है, क्योंकि मेरा चैनल ये कन्हैया के लिए ही है, किसी और के लिए नहीं। ये प्रसाद जब कन्हैया खा लेंगे तब आप सबको भी इसको खिलाएंगे। लीजिए कन्हैया के पास हम आ चुके हैं और कन्हैया अब इस प्रसाद को पाएंगे। पहले तो कन्हैया इसको निहारेंगे अच्छे से और फिर खाएंगे। और जब कन्हैया खा लेंगे तब हम भी इसको खाएंगे, क्योंकि ये एक प्रसाद रूप बन जाएगा। लो गोविंद आप भी खा लो और केशव आप भी खा लो, दोनों ही बड़े ही प्रेम से इसको पाने वाले हैं। हम और आप दोनों ही इस कन्हैया को खिलाने वाले हैं स्वादिष्ट सा
पाव भाजी, बड़ा ही प्यारा पाव भाजी कन्हैया को लग रहा है। तो देखिए, ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपी आप बना सकते हो कन्हैया के लिए चाहो तो, और चैनल बनाओ तो प्यारा सा, और वो भी कन्हैया के लिए बनाओ, क्योंकि हमने तो कन्हैया के लिए बनाया खासकर। और ये जो सुबह सुबह का नाश्ता, ये भी कन्हैया के लिए मेरा बनता है। सबसे पहला निवाला मेरा कन्हैया को ही जाता है, और कन्हैया के लिए ही हम इसको बनाने के लिए तैयार हुए थे। सुबह सुबह कन्हैया बैठे थे इंतज़ार में, राधिका जल्दी से बनाकर लेकर आओ। तो ये कन्हैया के लिए बनाया गया। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो वीडियो आपको कैसी लगी ये भी मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि वीडियो में बहुत मेहनत होती है, और मेहनत जब भी सफल होती है जब सब इस वीडियो को अच्छे से वॉच करें। क्योंकि अच्छी अच्छी रेसिपी मैं जब भी बना पाऊँगी जब आप इसको कह दोगे कि हाँ बहुत ही अच्छी रेसिपी बनी है। और रेसिपी के साथ साथ ये भी बताइएगा मेरे कन्हैया कैसे लगे आपको क्योंकि सबसे पहले तो कन्हैया को ही आपको सिलेक्ट करना है कि कन्हैया कैसे लगे। रेसिपी देखकर ऐसा ना सोचे। हरे कृष्णा।